हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी कंपनी कोई लोन लेती है तो कंपनी में इशू द डिबेंचर एज ए सब्सिडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 1 लाख का। कंपनी पहले अपनी कुछ एसेट, जिसे हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं, वो गिरवी रखेगी। उसके बेस पर लोन लिया है। और उसके अतिरिक्त अगर बैंक चाहता है कि नहीं, मैं इतनी एसेट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कोई और भी एसेट चाहिए, तो कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ डिबेंचर भी सिक्योरिटी के रूप में रख देती है। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो रखना ही रखना है, कोई हमारे जो फिक्स्ड एसेट है उसके साथ साथ कंपनी ने उसके एडिशन में डिबेंचर को भी एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रख दिए हैं। अगर भविष्य में कंपनी लोन पे ना कर पाए या लोन पे इंटरेस्ट पे ना कर पाए, तो उस सिचुएशन में जो भी बैंक है सबसे पहले वो कंपनी की प्राइमरी एसेट्स को यूज करेगा और उससे अपने इंटरेस्ट और डेब्ट को पूरा करेगा। अगर प्राइमरी एसेट से उसका पूरा डेब्ट क्लियर नहीं होता है तो अब उसे डिबेंचर होल्डर के सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिबेंचर पे उसका राइट हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये एक सब्सिडरी सिक्योरिटी है। ठीक है, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी तो रखी जाएगी, प्लस प्राइमरी सिक्योरिटी के अतिरिक्त जो हम डिबेंचर्स रख देते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसको रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है जिसमें हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे, और सेकंड मेथड है हम कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए हम एक सेपरेट एंट्री करेंगे। तो दोनों ही मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड और यहाँ करेंगे हम सेकंड मेथड। ये मेथड रिकॉर्डिंग के हैं। ठीक है, मेथड किसके कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग के 2 मेथड हैं, एक जिसमें हम इस तरह के डिबेंचर को शो नहीं करेंगे और दूसरा इस तरह के डिबेंचर को शो करेंगे। अब देखिए, कंपनी ने लोन लिया है, लोन के बदले ये सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखे हैं एक तरह से डिबेंचर। अभी ये एक्चुअल में इशू नहीं हुए हैं, ध्यान दें इस बात पर। अभी ये एक्चुअल में इशू नहीं हुए हैं। कंपनी टाइम टू टाइम अपना इंटरेस्ट और टाइम टू टाइम अपना लोन पे कर देगी, तो ये डिबेंचर कंपनी के ही रहेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी का तो तब यूज किया जाता है ना जब कंपनी कोई डिफॉल्ट करे इंटरेस्ट पे करने में या बैंक लोन पे करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिबेंचर अभी एक्चुअल में इशू नहीं हुए हैं। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो डिबेंचर्स होल्डर के सारे राइट, जो भी लेंडर्स है, बैंक है या कोई अदर पार्टी है, उसको राइट्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, नो सेपरेट एंट्री। किसके लिए? फॉर द डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो भाई इसमें केवल एक ही एंट्री होगी, वो होगी बैंक लोन लेने की। बैंक लोन लेने की तो होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी लोन दिया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन लेने की तो एंट्री होगी, लेकिन ये देखिए, हमने केवल लोन लेने की एंट्री की है, हमें डिबेंचर जो गिरवी रखे हैं उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हमारा है, अलग से कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब अगर इसमें और एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं कि इसमें कंपनी ने जो फिक्स्ड एसेट है
कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में, जो कि 1,20,000 की थी, प्राइमरी सिक्योरिटी रखी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो प्राइमरी तो रखनी ही रखनी है, और प्लस जो हमारे यहाँ पे हम ले लेते हैं 10% डिबेंचर ऑफ ₹50,000, ये आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी रखी। ये एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख का लोन लिया और 1,20,000 की फिक्स्ड एसेट प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखा, और इसके अतिरिक्त 50,000 रुपीज के डिबेंचर 10% डिबेंचर कंपनी ने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो केवल एक जर्नल एंट्री आप कर दोगे बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड यूज करेंगे, यहां हम सेपरेट एंट्री करेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है, डू सेपरेट एंट्री होगी। ठीक है, तो अब यहां 2 एंट्री होंगी, लोन लेने की तो होगी ही होगी, लोन तो लिया ही है, ये तो होगी होगी दोनों ही केस में। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी होगी। अब मैंने अभी बताया आपको कि डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं हुए हैं, सस्पेंस में डालेंगे, एक न्यू ओपन अकाउंट ओपन करे हैं, उसका नाम है आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कारण क्या है कि एक्चुअल में अभी ये इशू नहीं हुए हैं, और भविष्य में भी अभी पता ही नहीं कि ये इशू होंगे या नहीं, क्योंकि कंपनी अगर टाइम पर पैसा दे देगी तो ये इशू नहीं होंगे। तो सेकेंड एंट्री हम करते हैं, एक नया अकाउंट ओपन होगा और उसका नाम है हमारा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। यहां देखिए कितने अमाउंट के हैं, 50,000 के हैं, 50,000। तो ये हैं आपके दोनों मेथड। जब हम डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो 2 मेथड हैं, हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे तो केवल बैंक लोन की एंट्री होगी, लेकिन अगर सेपरेट एंट्री करेंगे तो हमारे पास 2 एंट्री होंगी, लोन लेने की और दूसरा डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी में रखने की। तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 50,000 के हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं। इसके साथ साथ अभी हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे कि इन दोनों केस में हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। अगर हमारा फर्स्ट मेथड है तो बैलेंस शीट देखिए एक बार। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड होता है सबसे पहले, यहां होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी हेड आएगा, डिबेंचर डाल रहे हैं ना, तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉर्मली ये हमारा थर्ड हेड होता है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो हमारा आएगा वो डिबेंचर आएगा, नोट टू अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे, दोनों में अंतर नोट टू अकाउंट में आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में दोनों में एक जैसा ही अमाउंट आएगा, एक बार देखिए। नोट्स टू अकाउंट यहां हम रखते हैं, सबसे पहले तो बैंक लोन लिया है कंपनी ने, तो लोन का तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कितना लोन लिया है, 1 लाख का है। ठीक है, उसके बाद हमने कोई सेकंड एंट्री की ही नहीं, डिबेंचर का कोई रोल ही नहीं है, तो सीधा हमने यहाँ पे 1 लाख दिखाया और ले जाइए आप बैलेंस शीट में 1 लाख। ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, 1 लाख दिखा दिया। ठीक है, अब सेकंड केस में आइए आप। सेकंड केस का नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट में तो वही रहेगा। इसमें देखिए फर्स्ट तो बैंक लोन है, बैंक लोन कितने का है, 1 लाख का है। हमने यहाँ पे सेकंड एंट्री की है 10% डिबेंचर,
क्रेडिट किया है तो 10% डिवेंचर को हम अब दिखाएंगे। 10% डिवेंचर कितने के हैं? 50,000 के। कितना हो गया टोटल? 1,50,000। इसका क्या करना है? डिवेंचर सस्पेंस को यहाँ पे आपको लेस करना है। डिवेंचर सस्पेंस कितने अमाउंट का है? 50,000 का। कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस को 50,000 को हमने लेस कर दिया है। हमारा जो बैंक लोन है वो 1 लाख, बैलेंस शीट में यही अमाउंट दिखाया जाएगा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में चेंज हुआ है। डिवेंचर को एक बार हमने ऐड कर दिया और डिवेंचर सस्पेंस को लेस कर दिया, टोटल वही 1 लाख रहा। ये बैलेंस शीट में आपको शो करना है। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। क्या करना है आपको? फर्स्ट मेथड में केवल बैंक लोन लेने की एंट्री करनी है, सेकंड मेथड में बैंक लोन की होगी और कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर के रूप में हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, एक न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं और 2 डिवेंचर अकाउंट लिख दिया है हमने। बैलेंस शीट में डिवेंचर अकाउंट एक बार ऐड हो जाएगा लोन में और दूसरी बार डिवेंचर सस्पेंस से लेस हो जाएगा। टोटल बैलेंस शीट का जो अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में वो सेम रहेगा, बैंक लोन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन देखिए, मेघनाथ लिमिटेड टू के लोन ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम ए बैंक। तो लोन का तो हमने एंट्री करनी ही करनी है, 1,20,000 का है। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। 1,20,000 आगे कह रहे हैं डिपॉजिटेड 1,400 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी अलोंग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। अब ये बताइए मुझे, हमें प्राइमरी सिक्योरिटी की हम एंट्री करते ही नहीं है। जो एसेट हम गिरवी रखते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में लोन के बदले में, उसकी हम कोई अलग से जर्नल एंट्री नहीं करते। हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स दिखा देते हैं कि हमने ये एसेट सिक्योरिटी के रूप में रख रखी है। ठीक है, अलग से कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 लाख की प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है तो भाई उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसका कुछ नहीं करना आपको प्राइमरी सिक्योरिटी का। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि कंपनी ने 1,400 डिवेंचर रखे हैं। अगर आपका फर्स्ट मेथड है तो बस यही करना है। अगर सेकंड मेथड यूज कर रहे हो तो सेकंड वाली एंट्री और कर दीजिए। सेकंड वाली एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है डिवेंचर हमारा? 8%। डिवेंचर अकाउंट 1,400 डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है, तो अमाउंट हो गया 1,40,000। कंपनी ने 1,40,000 के कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कंपनी अगेन टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने बाद फिर से बैंक से लोन ले लिया है 80,000 का, तो फिर से बैंक लोन की एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब कितने का लिया है? 80,000 का। अब कंपनी ने क्या किया? डिपॉजिटेड 1,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 1,000 एंट्री क्या हो जाएगी? फिर से यही कर दो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 1,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, कितना हो गया? 1 लाख। यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ सस्पेंस वाली तो करनी नहीं, दोबारा लोन लिया है
और कर दीजिए एक बार और। कितने का लिया है? 80,000 का। टू बैंक लोन। दोनों ही मेथड आने चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में स्पेशली पूछ लिया जाता है कि जब हम सेकंड मेथड से कीजिए जब हम इसकी एंट्री करते हैं। दोनों ही आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। कुछ डिबेंचर वेंडर को दिए हैं एसेट के बदले, कुछ डिबेंचर कंपनी ने पब्लिक में इशू कर दिए, और कुछ डिबेंचर कंपनी ने लोन के बदले कोलेटरल सिक्योरिटी में डिपॉजिट करा दिए बैंक में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखते हैं, तीनों के ही केस हमने तीनों ही एंट्री कर ली है, ठीक है। तो इसमें तीनों ही केस आ जाएंगे। ए कंपनी, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1 लाख रुपीज विच वर रिसीव्ड। देखो डिबेंचर 1 लाख रुपीज के दे रखे हैं। यहाँ इन्होंने हमें नहीं बताया कि डिबेंचर 100 रुपये का है या 10 रुपये का है या 50 रुपये का है। सीधा इन्होंने दिया कि 1 लाख के जो डिबेंचर हैं कंपनी ने इशू किए हैं। कोई परसेंटेज नहीं दे रखी डिबेंचर के आगे, तो हम भी छोड़ देते हैं। इस 1 लाख को किस तरह से इशू किया? फर्स्ट में कंपनी ने किया कैश के बदले किया है एट 90%, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50,000 थी। सेकंड केस कंपनी ने किया कि क्रेडिटर्स को दे दिए हैं, और क्रेडिटर्स था फॉर 20,000 का, और कंपनी ने इशू किए उसे 25,000 के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर। और यहाँ पे लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम, कि जो ये हमारा क्रेडिटर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जब हम एसेट परचेज करें। इसका मतलब इस क्रेडिटर से हमने एसेट परचेज की है। 20,000 की थी, हमें इसको 20,000 देना था, हमने इसको 25,000 के डिबेंचर दे दिए। तो कब देते हैं हम ज्यादा के डिबेंचर? डिस्काउंट पे दिए तभी हुआ होगा ना। नेक्स्ट है आपका टू बैंकर्स फॉर ए लोन ऑफ ₹15,000। 15,000 का लोन लिया था, और उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कंपनी ने 25,000 के डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करा दिए। जो फर्स्ट और सेकंड केस है 50,000 और 25,000 रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट पार। इन्होंने लिखा है कि इन दोनों की जो रिडीमेबल है, रिडीम का मतलब कि इनका भुगतान कब करना है? 10 साल बाद करना है। इसका मतलब 10 साल के लिए हमने इन डिबेंचर को इशू किया है। तो अगर इन डिबेंचर से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्काउंट हुआ, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, उस एक्सपेंसेस को हमें 10 ईयर में राइट ऑफ करना है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। 1 लाख में से 50,000 के डिबेंचर कैश के बदले में इशू किए हैं। 90% कैश मिला, लेकिन यहाँ पे इशू किए हैं 90%। दूसरा था क्रेडिटर्स, जो 20,000 का था उसे हमने 25,000 के फेस वैल्यू के उसे डिबेंचर दे दिए हैं। तीसरा 15,000 का बैंक से लोन लिया था, और 25,000 कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने उसे जमा करा दिया है। तो अब एंट्री देखिए। फर्स्ट है हमारा जो हमें कैश के बदले 90,000 का दिया है, तो इसका मतलब पब्लिक में इशू किया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 पे 90 रुपीज कितना मिला? 45,000 टू डिबेंचर। अब सारा पैसा एक ही साथ मंगा रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कॉल नहीं की, सारा पैसा एक ही साथ है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45,000। 90% पे किया है, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है कितनी? 5,000, 10%। टू डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू आएगी, यहाँ पे फेस वैल्यू दे ही रखी है 50,000 है, ठीक है। 90% हमें मिल गया है।
10% डिस्काउंट हो गई है। थर्ड में केस नंबर सेकंड में क्रेडिटर्स को दिया है, तो भाई क्रेडिटर से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो एंट्री कर दो सबसे पहले तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कितने के लिए है ध्यान दीजिए, 20,000 के लिए, तो भाई 20,000 की परचेज की है हमने एसेट। फोर्थ एंट्री में वेंडर डेबिट, अब वेंडर को तो उतने से ही डेबिट करेंगे ना जितने से क्रेडिट किया है, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर दे दिए हमने उसको 25,000 के, तो 5,000 यहाँ क्या ये डिस्काउंट है, बिल्कुल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, ये डिस्काउंट है। केस नंबर थर्ड में आ जाइए, 15,000 का लोन लिया है, लोन बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक लोन 15,000। उसके बदले अगर हमने फर्स्ट मेथड करें तो बस क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर सेकंड मेथड करें कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी को दिखाएं तो एक और एंट्री कर देंगे, वो है हमारी कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने के 25,000 के, टू डिबेंचर अकाउंट 25,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जब कंपनी ने कुछ कैश के बदले कुछ क्रेडिटर्स को और कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, यहाँ तक का जितना भी था इतने से रिवाइज ही हो गया है हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप इसे अच्छी तरह करोगे। क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 24 तक। ठीक है, आज आपको 24 तक ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं। 24 तक कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप मुझे बताओगे।